हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे वर्किंग कैपिटल का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, 12,000 यूनिट दिया हुआ है, 12,000 यूनिट दिया हुआ है। और रॉ मटेरियल मंथ्स 2 मंथ्स है, मटेरियल हाफ अ मंथ है, यानी ये मंथ का पीरियड है। ठीक है, मंथ का आएगा हमारा 12 मंथ। फिनिश गुड्स है 1 मंथ। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1.5 मंथ। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स 1.5 मंथ। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर यानी डेटर्स 2.5 मंथ। लैगिन पेमेंट दिया हुआ है, वेजेस और ओवरहेड का दोनों का 1 मंथ दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ पे आपको दो चीज़ अलग देखने मिलेगी। एक जो है यहाँ पे बोला है कैश एंड बैंक बैलेंस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर कंसिडरिंग। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, बिफोर। ठीक है, आगे बताऊंगी आपको मैं। जैसे वर्किंग कैपिटल हमारा निकलता है, ठीक है, यहाँ पर ये वर्किंग कैपिटल निकलेगा, उसके बाद हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, पहले नहीं आएगा। इसलिए देखो मैंने पहले नहीं लिखी हूँ, लेकिन बिफोर कंसिडरिंग, बिफोर लिखा है तो नेट वर्किंग कैपिटल के पहले आएगा। बताऊंगी मैं आपको। पहले हम लोग उसका जो बेस है, कॉमन है, वो चीज़ कर लेते हैं। कॉस्ट दिया हुआ है हमारा, रॉ मटेरियल 10, वेजेस 5, टोटल 30। ठीक है, अब ना प्रॉफिट दिया हुआ है ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। पहले यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट दिया हुआ है 12,000 यूनिट और पीरियड्स मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, तो 12 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 डेट इज़ 1,000 पर मंथ, यानी हमारा यूनिट क्या आएगा, हमारा 1,000 पर मंथ। ओके, रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 10, वेजेस 5 और टोटल कॉस्ट 30। रॉ मटेरियल 10, वेजेस 5, टोटल कॉस्ट 30। तो ये तो निकल जाएगा हमारा ओवरहेड्स, क्योंकि 10 + 5 15, 30 - 15 डेट इज़ 15। ठीक है, ओवरहेड्स निकल गया। अब प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो किस तरह लिखा लेंगे उसको। ठीक है, एक चीज़ दी हुई है हमको, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% है, किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो यानी सेल्स क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। सेल्स क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20%, तो सेल्स यानी 100% ऑन सेलिंग प्राइस है, यानी ये 100% है। तो ये कितना हो गया 80, समझा। जैसे ये 80% है, ये 20% अमाउंट है उसका, और ये टोटल मिला के 100% है, समझा। मतलब 30 रुपीज़ जो है वो 80% है, तो 20% कितना है, और दोनों मिला के प्लस करके 100% आएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 30 को 20 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 80, इस तरह करेंगे। देखो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 80 क्या आया 7.5। तो प्रॉफिट हमारा क्या निकला 7.5। टोटल कितना हो गया 37.5। आप ये भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो। देखो अगर मेरे को ये 30 है, ये 80 है, ठीक है, अब 20 नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, ये निकालना है, तो ये भी कर सकते हो। 30 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, तो देखो 37.5 आएगा। 30 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, 37.5 आया ना। वैसा करना है, ठीक है। तो यूनिट हमारे निकल गए, कॉस्ट शीट रेट निकल गया। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसा करेंगे, यूनिट सारे जगह लिख लेंगे। यूनिट्स क्या है 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1000 सब जगह लिख देंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है, इतने सम कर चुके, आज 8 सम चल रहा है, तो 7 तक के आप लोग ने वही किया है। 1000 रुपीज़ सब जगह लिख देंगे। 1000 क्रेडिटर्स 1000,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेबर का 1000 और ओवरहेड्स का भी 1000। मल्टीप्लिकेशन 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 सब जगह लिख देंगे। रेट यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। रॉ मटेरियल 10 है, 10 कहाँ कहाँ आता है, रॉ मटेरियल में और क्रेडिटर्स में। ठीक है। लेबर कहाँ आता है, 5, लेबर वर्क इन प्रोग्रेस के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 5 आता है। ओवरहेड्स 15 आता है, 15 यहाँ पे 15। ठीक है। अब फिनिश गुड्स को यहाँ पे किधर भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि डेटर को कॉस्ट रेट्स लिखो या फिनिश गुड्स को कॉस्ट रेट से कंसीडर करो, किधर भी नहीं बोला गया है। तो हमारा जैसा है वैसे ही लिखेंगे। फिनिश गुड्स को कॉस्ट रेट से करेंगे और डेटर्स को सेल्स रेट से करेंगे। फिनिश गुड्स कॉस्ट रेट क्या है 30 और डेटर्स क्या है सेल्स रेट यानी 37.5। समझा। सारे रेट्स लिख दिए। अब पीरियड्स लिखेंगे साइन डाल के मल्टीप्लिकेशन की। पीरियड्स को कहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। रॉ मटेरियल 2 मंथ, रॉ मटेरियल 2 मंथ, मटेरियल आर इन प्रोसेस हाफ अ मंथ प्रोसेस है तो सब जगह हाफ मंथ लिखेंगे। 0.5 इसको 100% कैलकुलेट करेंगे, इसको 50% करेंगे, इसको 50% करेंगे। ठीक है। अब क्या बोला है, फिनिश गुड्स 1 मंथ, फिनिश गुड्स 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लाई यानी क्रेडिटर 1.5 मंथ तो क्रेडिटर्स 1.5 मंथ 1.50। ठीक है। 1.50 समझा ना, 1.5 मंथ। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर डेटर्स 2.5 मंथ यानी डेटर्स 2.50। ठीक है। 250 लैग इन पेमेंट ओवरहेड्स एंड वेजेस दिया हुआ है 1 मंथ तो दोनों को 1 मंथ करेंगे। ठीक है। लैग इन पेमेंट 1 मंथ दिया हुआ है तो दोनों को 1 मंथ करेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस का पार्ट रह गया है वो बाद में करेंगे क्योंकि हमको उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज में बोला गया है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000। ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.50 और 100% मतलब फुल वही लेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.50 5000 आया। 100% बोला है तो 50% नहीं करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.50 मल्टीप्लाई बाई 50% मल्टीप्लाई बाई 50%। 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.50 ये तो आंसर आ गया हमारा। सॉरी 2500। अब 2500 का 50% 1250। ठीक है। अब इसको करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 0.50 मल्टीप्लाई बाई 50% 3750। ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 1 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 30,000। 1000 मल्टीप्लाई बाई 37.5 मल्टीप्लाई बाई 2.50 93750। ठीक है। अब ए पार्ट हमारा मिल गया, ये ए है तो इसको प्लस कर देंगे सबको। 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250 प्लस 3,750 प्लस 30,000 प्लस 93,750 कितना आया 1,53,750। ये क्या मिला ए। अब बी निकालना बाकी है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.50 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.50 15,000। 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 डेट इज़ 5,000 और 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 डेट इज़ 15,000। 15 प्लस 15 30 30 प्लस 5 35,000 आ गया। ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। 153,750 1,53,750 माइनस 35,000
सॉरी 1,53,750 माइनस 35,000 इक्वल 1,18,750। इतना समझा। अब सेफ्टी मार्जिन नहीं है, उसको छोड़ दो। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है हमारा वो एक्सपेक्टेड किया गया है 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, यानी जो वर्किंग कैपिटल आया है उसका 10% लेना है बिफोर कंसिडरिंग द कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कैश और बैंक बैलेंस इधर कंसिडर करेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल का 10% बोला गया है। बिफोर बोला है ना, तो वर्किंग कैपिटल पे निकालेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल पे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल बोला गया है, तो मिस हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे फिर वही निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट सेम नंबर आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन दिया है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा ना, इसीलिए बिफोर बोला है तो नेट वर्किंग कैपिटल के पहले ही निकालेंगे। ठीक है, तो 1,18,750 का 10% कितना आता है, 11,875, 11,875। अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसको 11,875 को किससे प्लस कर देंगे, इससे, ये दोनों को, तो 11,8750 आंसर आएगा 1,30,625। दैट इज योर आंसर। समझा, इधर आएगा 1,30,625। ठीक है, इजी है। थैंक यू वेरी मच।